हेलो दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड रोहित सकपाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, तो फर्स्ट है सिमिली। डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया होगा। इसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एज, लाइक, सो, सच, सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ लाइक अ बर्निंग सन। सेकंड है वाटर इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। जैसे कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में वाटर को क्रिस्टल के साथ कंपेयर किया गया है और इसमें वर्ड यूज़ किया गया है एज। और फर्स्ट सेंटेंस में इट इज़ लाइक अ बर्निंग सन में किसी भी चीज़ को सन के साथ कंपेयर किया गया है और इसमें लाइक ये वर्ड यूज़ किया गया है। सेकंड, मेटाफर। इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया होगा। इसमें एज, लाइक, सो, सच, सिमिलर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ जर्नी, तो इसमें लाइफ को जर्नी के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन कहाँ पे भी एज, लाइक, सो, सच, सिमिलर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर्सोनिफिकेशन। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी, मतलब किसी भी निर्जीव तथा ना हिलने वाले ऑब्जेक्ट को इंसान की क्वालिटी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर्स स्माइल, यानी कि फ्लावर्स जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उसे स्माइल जो इंसान की क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, वो दी गई है। सन वॉचेस एवरीवन वेरी हैप्पीली, यहाँ पे जो सन जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है जो कि है वॉचेस यानी देखना। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफे। डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हम जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उससे सीधे सीधे बात करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड बाय विंटर, तो हम यहाँ पे विंटर के साथ बात कर रहे हैं और उसे गुड बाय कह रहे हैं। टोटोलॉजी। वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग आर यूज इन द सेम सेंटेंस, मतलब इस वाक्य में समानार्थी शब्द सिमिलर मीनिंग्स आए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड, एंशंट, इन। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, एंशंट का भी मतलब होता है पुराना, तो दो सिमिलर वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आना मतलब टोटोलॉजी होता है। नेक्स्ट, एंटीथेसिस। ओके दोस्तों, इसे एंटीथेसिस कहा जाता है। एंटी मतलब अपोजिट और थेसिस मतलब वर्ड, तो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, नाउ नियर, नाउ फार, तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं नियर और फार जो एक ही सेंटेंस में आए हुए हैं। एलिट्रेशन। सेम साउंड और लेटर इज रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स ऑन द स्ट्रीट, तो इस एग्जाम्पल में एस 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 का साउंड रिपीट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं और एक देता हूँ, आपने सुना ही होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन। सेम वर्ड इज रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, होम, होम, स्वीट होम, यहाँ पे पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है हाइपरबली। इसका स्पेलिंग हाइपरबोल होता है, फिर भी इसे प्रोनाउंस करते वक्त हाइपरबली ऐसे प्रोनाउंस करना है। तो ओवर स्टेटमेंट इज मेड, यानी कि किसी भी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है उसे हाइपरबली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कॉल मी 1000 टाइम्स आई वोंट लुक बैक। तो 1000 टाइम्स बुलाने के बाद भी मैं पीछे नहीं देखूंगा। सच में कोई 1000 टाइम्स बुलाता है क्या? नो। तो यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट किया गया है, बड़ा चढ़ा के बोला गया है, मतलब हाइपरबोलिक। नेक्स्ट, इन्वर्जन। प्रोज ऑर्डर इज चेंज्ड। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस का एक करेक्ट ऑर्डर होता है, जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है उस पोएम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के लिए उसका ऑर्डर चेंज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैरन आर दोज माउंटेन्स। इसका सही ऑर्डर यानी सही क्रम है दोज माउंटेन्स आर बैरन। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया। वर्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनमें जो वर्ड्स होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इनके वर्ड्स खुद ही अपना मीनिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुश वुश ऑफ वॉशिंग मशीन। इसमें वुश यह वर्ड खुद का मीनिंग बता रहा है। सेकंड, क्रिकिंग ऑफ डोर। इसमें क्रिकिंग यह खुद का मीनिंग बता रहा है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। सडन फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड। तो कोई भी सडन फीलिंग जब हम लोग सडनली एक्सप्रेस करते हैं तो उसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव, अलास। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, यूफेमिज्म। अनप्लीजेंट फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन अ प्लीजेंट वे। यानी कि कोई भी घटी हुई बुरी घटना उसे अच्छे वे से बताने की जब कोशिश की जाती है तभी यूफेमिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नो मोर। जब कोई इंसान मर जाता है तो डॉक्टर कहते हैं ही इज़ नो मोर। राइट, ये एक प्लीजेंट वे है इस चीज़ को बताने का। या फिर सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज़ गॉन टू रेस्ट इन अ पीस। यानी वो चैन की नींद सोने चला गया, मतलब वो मर गया। नेक्स्ट है सिनेक्डोट। इसमें पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट होल, होल इज यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट, एंड मटेरियल इज यूज टू रिप्रेजेंट थिंग। यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, मोर हैंड्स शुड बी एम्प्लॉयड। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को काम देना चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को मतलब किसको? तो मतलब लोगों को। तो लोगों का नाम लेने के बजाय यहाँ पे उनके एक बॉडी पार्ट का यूज़ किया गया है, मतलब हैंड्स। तो इसलिए पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट होल। सेकंड एग्जाम्पल, द स्माइलिंग ईयर अ स्प्रिंग। यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है उसे स्माइलिंग ईयर मतलब फुल ईयर बोला गया है। यानी यहाँ पे जो ईयर का एक छोटा सा पार्ट है उसको पूरा ईयर बोला गया है, मतलब होल इज यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट। यानी छोटा सा पार्ट है स्प्रिंग जिसे होल बोला गया है। ठीक है, कंप्लीट फुल बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए दे सकता हूँ। अगर हम कहते हैं क्रिकेट में इंडिया जीत गई, मतलब सिर्फ वो 11 प्लेयर्स जीते हुए होते हैं, लेकिन हम लोग वो जो 11 प्लेयर्स जो इंडिया के पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट है, हम लोग उन्हें ही इंडिया बोल देते हैं और कहते हैं इंडिया जीत गई। यानी जो पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? होल कह दिया। यानी होल इज यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट। थर्ड, गोल्ड एंड सिल्वर हैड आई नॉट। यानी कि ये पर्सन कहना चाहता है कि मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, लेकिन उसने ज्वेलरी का नाम लेने के बजाय उसके अंदर के मटेरियल का नाम लिया। इसीलिए इसे ऐसे कह सकते हैं, मटेरियल इज यूज टू रिप्रेजेंट थिंग्स। इंटरोगेशन। क्वेश्चन इज आस्क्ड
बट नॉट फॉर द सेक ऑफ आंसर, यानी कि क्वेश्चन तो पूछा गया है लेकिन आंसर की अपेक्षा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वाई द गॉड हैज़ डन विथ मी दिस। नेक्स्ट, क्लाइमेक्स। आइडियाज़ आर अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आइडियाज़ असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, मतलब सबसे कम इम्पोर्टेंट पहले, फिर थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड। एंटी क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स के अपोजिट होता है, यानी कि आइडियाज़ आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल, इन द लास्ट वर्ल्ड वॉर सीमा लॉस्ट हर फादर, हर मदर, हर लाइफ एंड हर पेन। मीन्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले होगी, फिर कम इम्पोर्टेंट, फिर कम इम्पोर्टेंट और फिर सबसे कम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन। टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ द सेम थिंग और पर्सन। यहाँ पे किसी एक चीज़ को दो अपोजिट क्वालिटीज दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड एज अ काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन ऑफ नाइफ। मीन्स यह वो लड़की डॉक्टर बन चुकी है, इसलिए उसे हमेशा, हमें पता है कि डॉक्टर हमेशा काइंड होते हैं, लेकिन जब उन्हें ऑपरेशन करना होता है तो उन्हें क्रूएल भी होना होता है। तो यहाँ पे उसके प्रोफेशन को काइंड और क्रूएल, ये दोनों क्वालिटीज़ दी गई है। ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव एक वर्ड से ट्रांसफ़र करके दूसरे वर्ड को दिया जाएगा। एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर थिंग एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जाम्पल, वीना शूक हर डाउटफुल कर्स। मीन्स वीना किसी चीज़ का स्टडी कर रही थी, उसे वह चीज़ समझ में नहीं आई और उसने डाउटफुल होने की वजह से सिर को ना करते हुए हिलाया। यहाँ पे डाउटफुल, यह एडजेक्टिव वीना का है क्योंकि डाउटफुल वीना है, लेकिन यह एडजेक्टिव वीना के आगे से ट्रांसफ़र करते हुए हमने उसे कर्ल्स के आगे लगा दिया। इसका और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। राम यूज्ड हिज स्मार्ट ब्रेन। यहाँ पे स्मार्ट राम है, लेकिन हमने स्मार्ट इस एडजेक्टिव को निकाल कर उसके आगे वाले वर्ड को यानी ब्रेन को दे दिया। मेटोनिमी। क्लोजली कनेक्टेड वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट थिंग, यानी कि किसी भी शब्द का नज़दीक का शब्द यानी उससे रिलेटेड शब्द इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड वोंट केयर अबाउट योर ओल्ड डिफीट्स। अभी यहाँ पे इस वाक्य का मीनिंग होता है कि दुनिया को हमारे पुराने हार के बारे में कुछ चिंता नहीं होती। अगर हम दुनिया कहते हैं तो सच में ये पूरी दुनिया हो जाती है क्या? नहीं, यहाँ पे हमारे आजू बाजू के लोग को हमने यहाँ पे वर्ल्ड कहा है, तो एक्चुअल में द सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, द पीपल वोंट केयर अबाउट योर ओल्ड डिफीट्स। लेकिन पीपल यह शब्द का क्लोजली कनेक्टेड वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। इसी तरह ग्रामर के नए नए टॉपिक सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।